डेरा गाजी खान में इंतजामिया की मुबैना गफलत या लापरवाही, सीवरेज लाइनों की सफाई और मुरम्मत करने के लिए हटाए गए ब्लॉक सड़क के दरमियान छोड़ दिए गए। अस्पताल रोड पर पड़े ब्लॉक्स किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में इंतजामिया की मुबैना गफलत या लापरवाही, सीवरेज लाइनों की सफाई व मुरम्मत के बाद ब्लॉक्स को सड़क के दरमियान छोड़ दिया गया। अस्पताल रोड पर बेतरतीब पड़े ब्लॉक्स किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ब्लॉक्स को सीवरेज लाइनों की सफाई व मुरम्मत के लिए हटाया गया था। ये जो फजूल रास्ता रोका हुआ है जिन ब्लॉकों ने, उनको फौरन ये उठाएं। इनके ऑफिसर साहबान इसी रोड से गुजरते हैं, उनको भी नजर आता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नाअहली कर रहे हैं। वो ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, वरना उनकी ड्यूटी है वो चेक करें। सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था ब्लॉक्स को फौरी हटवाए। मेन रोड से रोजाना हजारों मोटरसाइकिल, रिक्शे और दीगर सवारियां गुजरती हैं। रात के वक्त अंधेरा होने से भी हादसात हो सकते हैं। कैमरामैन मोजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। शहर ओलिया की सबसे बड़ी तफरीगाह इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गई। शाह शम्स पार्क में जा बजा गंदगी के ढेर लग गए। झील में गंदगी की वजह से ताफुन भी फैलने लगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वक्त तो बदला लेकिन शाह शम्स पार्क जो कि मुल्तान शहर की सबसे बड़ी तफरीगाह है, उसके किस्मत ना बदल सकी। शाह शम्स पार्क की अगर बात की जाए तो उसकी जो शनाख्त थी वो यहाँ पर जो झील थी वो हुआ करती, लेकिन झील जो है अरसा दराज से बंद है। ताहम बंद झील जो है वो पार्क में तफरीह के लिए आने वालों के लिए जो है परेशानी सबब बनी हुई है। झील में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। सीवरेज का गंदा पानी भी यहाँ पर छोड़ा गया, तो गुज़श्ता दिनों जिस वजह से यहाँ पर ताफुन फैल रहा है और गंदगी की वजह से यहाँ पर जो बुरे हालात हैं, जो तफरीह के आने वाले शहरों खासे परेशान को। तो सबसे पहले बात करेंगे आपको कि जो इलाका मकीन है यहीं के मकामी लोग, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे भाई इस झील का कब से ये हालत ऐसी है? सर, तकरीबन कोरोना के बाद ही इस झील का ना बेड़ा गर्क हो चुका था। उसके बाद तक अभी तक इस पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हो सका। और कई दफ़ा सुनने के लिए भी आया है कि अब इसको मतलब दोबारा तैयार कर रहे हैं और मतलब इसके आगे हैं, मतलब पैसे वगैरह अब इसको ओके करना है। थोड़ा बहुत काम हुआ है पेंट वगैरह का ये सामने होटल पर, लेकिन झील पे तो अभी किसी किस्म का कोई काम आपके सामने नज़र नहीं आया होता हुआ। बस ये है कि जो सीवरेज का गंदा पानी था फ़िलहाल तो वही उन्होंने निकाला है पानी, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सका इसका भी। जी अभी कुछ भी नहीं हो सका है, परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ और यहाँ पर मौजूद है, आप बताएं पार्क में तफरीह के लिए आए थे, झील तो गंदा पानी की वजह से ताफुन फैल रहे हैं यहाँ पर। जी मेरी तो सबसे पहले तो एक दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब से है और बाकायदा PHA से इदारे से है कि ये जो आलूदा माहौल है, बच्चे यहाँ आते हैं काफ़ी तफरीह के लिए और ये अरसा दराज से यही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि इसको खुदारा सही किया जाए। इसके ऊपर जो भी अखराजात हैं वो सरकार को करने चाहिए और बच्चे तफरीह के लिए आने चाहिए। बच्चे तफरीह के लिए हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है वसाइल और जो उनके लिए यहाँ पर तफरीह का सामान है वो होना चाहिए। शहरी भी ये कह रहे हैं कि जो PHA जल्द अज जल्द इसकी जो बहाली का काम है मुकम्मल करे, ताकि जो पार्क में आने वाले शहरी हैं उनको भी बेहतरीन तफरीह सहूलियात शाह शम्स पार्क में मुयस्सर आ सके। जी, अली रियाज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। अब आपको बताएं, वासा मुलाजमीन फराइज की अंजाम दही में नाकाम। मुल्तान की पोश कॉलोनी शालीमार की मेन लाइन बैठ गई, सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। आपको बता रहे हैं वासा मुलाजमीन फराइज की अंजाम दही में नाकाम हो गए। मुल्तान की पोश कॉलोनी शालीमार में मेन लाइन बैठ गई, सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, हादसात में इजाफा हो गया। इस हवाले से सलमान जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर वासा की नाअहली जो वो खुलकर सामने आ चुकी है और जा बजा मुल्तान के अंदर जो है वो क्राउन फेलियर्स के वाक़यात जो हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्तान की बेशतर मेन लाइंस पर क्राउन फेलियर्स होने की वजह से जो रोड्स हैं वो बदहाली का शिकार हो चुके हैं और साथ साथ रोड जो है वो टूट फूट का भी शिकार हो चुके हैं। और जो इलाका मकीन है मुल्तान के, ख़ासतौर पर शहरी जो हैं वो बेहद परेशान है कि वासा की जानिब से जो है नाकिस मटीरियल यूज़ करने की वजह से और बोसीदा पाइपलाइंस होने की वजह से जो है क्राउन फेलियर्स के वाक़यात में रोनुमा इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की पोश कॉलोनी शालीमार के अंदर। यहाँ पर भी 24 इंच की मेन पाइपलाइन जो है वासा की सीवरेज की वो बैठ चुकी है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये सीवरेज लाइन बैठ गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
ये कब से बैठी हुई है? सर ये 6-7 दिन हो गया है यहाँ पे, ये शालीमार कॉलोनी में ये 6-7 दिन से ये सड़क बैठ गई है। इसकी वजह से ना हम गाड़ी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम है, सारी इतनी स्मेल है ना, यहाँ पे ताफुन फैला हुआ है, बीमारियाँ फैल रही हैं, और कोई एमरजेंसी भी खुदा ना खासा हो जाए यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। आप देख सकते हैं ये सारा गड़ा मचा हुआ है, सारा पानी पानी है। लेकिन हम कॉलें कर चुके हैं वासा वालों को, और उनको एप्लीकेशन दी है, वो कहते हैं बंदे ठीक है भेज रहे हैं। 6-7 दिन हो गए, आते हैं देख के चले जाते हैं, वही को वहीं काम पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल वासा के जो नाहली है वो खुलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन का काम नहीं हो रहा है। एक और इलाका मकीन मौजूद है। जी सर, बताइएगा कि क्या मुश्किलात देख रहे हैं, कितने दिन से ये ग्राउंड फेलियर यहाँ पर वाक़ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं गली नंबर 6 के अंदर, न्यू शालीमार में। तकरीबन 7 दिन होने को आए हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह दी हैं वासा वालों के खिलाफ। ये गड्ढा इतना बड़ा था, शुरुआती दिनों के अंदर ट्रैक्टर ट्राली गुजरने की वजह से ये गली बैठ गई है। वासा की नकासी नाकिस जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की थी उसकी वजह से, और अपनी आपके तहत हमने इस पानी को सारा खाली किया है। 3 दिन पहले यहाँ पे 2 शहरी गुजरे और 2 अंदर गिर गए। यहाँ से उन्हें निकालने वाला कोई नहीं था। अभी दिन में कोई ना कोई 2 सबाब हम ठहरे हो जिन्होंने निकाल लिया उनको यहाँ से। उनका मोटरसाइकिल सारा दिन अंदर पड़ा रह गया। शाम को उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उस मोटरसाइकिल को निकाला। मैंने 11 को कॉल की, लेकिन 11 से मुझे कोई पॉजिटिव वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने अपनी मदद आपके तहत उनका मोटरसाइकिल निकाला यहाँ से। मैंने सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन भी दर्ज की उसके हवाले से कि आप फ़ौरन आएँ यहाँ पे और इसको अपना मुआयना करें इसके हवाले से, लेकिन अभी तक किसी का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पे हमें इस वक्त मुश्किलात का ये हमें मिल रहा है, घर से गाड़ी निकालना मुश्किल है हमें यहाँ से, और सुबह सुबह जब हम सो रहे होते हैं तो इतना बदबू होती है, ताफुन उठ रहा होता है कि यहाँ से हमें अपनी जो खिड़कियाँ वगैरह बंद करनी पड़ती हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी तक कोई भी जो इंतज़ामिया का बंदा था नहीं आया। हम मुतालबा करते हैं डीसी कमिश्नर, इस वक्त हम जो हमारे पास वासा के लोग हैं, जो हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी के लोग हैं, कि यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और देखें, एक दफ़ा मुआयना तो करें कि मतलब क्या सूरत हाल है और कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ये कोई गाँव नहीं है, ये मुल्तान का एक बहुत पोश एरिया है जो न्यू शालीमार के नाम से कहलाया जाता है। ये मॉल ऑफ मुल्तान के बिल्कुल करीब है, बोस्टन रोड से सामने टच करती है। और यहाँ का जो ये हालात हैं, हम इसके बाद हम क्या उम्मीद रखें कि हम किसी गाँव में क्या हालात होंगे। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, वासा की जो नाहली है वो खुलकर सामने आ चुकी है कि मुल्तान का पोश एरिया जो है उसके अंदर ग्राउंड फेलियर का वाक़या है। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर इससे कबल 3 से 4 ग्राउंड फेलियर्स पहले भी हो चुके थे, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान थे और ताहाल जो है वो ग्राउंड फेलियर्स को फिल नहीं किया जा रहा। जी सलमान ज़मीर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सलमान आपका। और अब आपको बताएं, मुल्तान समेत मुल्क भर की तरह महंगाई की लहर बरकरार। एक तरफ रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया महंगी हैं तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंचर लगाने वालों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंचर लगाने वालों ने अपने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी पंचर लगाने का रेट मुकर्रर नहीं किया गया। राना बिलाल की रिपोर्ट देखिए। रोजमर्रा ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों में महंगाई की लहर बरकरार। एक तरफ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हैं तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंक्चर लगाने वालों ने अपने मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए हैं। मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंक्चर लगाने का रेट मुकर्रर नहीं किया गया। मोटरसाइकिल के पक्के और कच्चे पंक्चर के अलग अलग पैसे वसूल किए जाने लगे। शहरी कहते हैं कि मोटरसाइकिल के पंक्चर का कोई 70 रुपए ले रहा है तो कोई 100, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक पंचर के पैसे ले रहे हैं। तो इसमें भी क्वालिटी है जी। ये हमें कच्चा पंचर लगा रहे हैं, इसके 70 रुपए ले रहे हैं। ये पक्का पंचर है, इसका 100 रुपए ले रहे हैं। अगर 1 से 2 या 3 पंचर निकल जाते हैं तो फिर उसके 300 रुपए लिए जाते हैं। उसमें एक ही बार उसकी मजदूरी है, एक ही बार उसने टायर खोला है। शहरियों का कहना था कि एक ही बार गाड़ी का टायर खोलकर एक पंक्चर 300, 2 के 600 और 3 के 900 वसूल किए जाते हैं। पंक्चर लगाने की कुल लागत 30 से 40 रुपए आती है, जबकि वसूली 900 रुपए की जाती है। हर बंदा अपनी मनमानी से पैसे ले रहा है। कोई 80 लेता है, कोई 100 लेता है। जब डबल पंचर हो जाता है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 160 रुपए दे दो, 200 दे दो। कार वाला कोई आ जाता है 200 रुपए पंचर है। हमारी लिए अपील है गवर्नमेंट से कि रेट को मुकर्रर किया जाए। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पंक्चर लगाने के भी सरकारी रेट मुकर्रर किए जाएं। कैमरामैन जैन अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।
اب آپ کو بتائیں میاں والی کے شہریوں کے لیے آلو پیاز خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ پیاز 100 روپے جبکہ آلو 80 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ دہاڑی دار مزدوروں کے لیے آلو خریدنا شدید مشکل ہو گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال سٹور والے آلو 40 سے 50 روپے کلو میں فروخت ہوتے تھے۔ اس بارے میں اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی میں آلو 80 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے، جبکہ ماضی میں یہی آلو 10 سے 20 روپے فی کلو فروخت ہوتا رہا ہے۔ تب شاید لوگ آلو گوشت، آلو گوبھی، آلو پالک، آلو انڈے بھی بنا لیا کرتے تھے، مگر آج کل تو عام عوام کے لیے آلو کی بھجیا بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ذخیرہ اندوز کاشتکاروں سے آلو 10-15 روپے فی کلو خرید کر ذخیرہ کر لیتے ہیں، جنہیں بعد میں 100-150 روپے فی کلو بیچا جاتا ہے۔ عوام کی چیخو پکار پر نہ تو مارکیٹ کمیٹی کوئی اقدامات کرتی ہے، نہ ہی صوبائی حکومت کوئی ایکشن لیتی ہے۔ آلو اور پیاز خریدنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ آلو 400 روپے دڑی 80 روپے کلو ہے۔ ہم مزدور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی طرف کو تھوڑی سی نظر ثانی کی جائے۔ دوسری طرف دکاندار سارا ملبہ دوسروں پر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں سٹور والا آلو آ رہا ہے، نیا آلو ابھی مارکیٹ میں آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ مارکیٹ میں نیا آلو وافر مقدار میں آنا شروع ہوگا تو تب ہی قیمتیں کم ہوں گی، ورنہ مہنگا آلو بیچنا مجبوری ہے۔ جو نیا آلو آتا ہے وہ کم مقدار میں آتا ہے تو مہنگا ہوتا ہے، جب یکمشت جنوبی پنجاب کے اس کے علاقے ہیں اور دوسرا سندھ کے اس کے علاقے ہیں، وہاں سے جب یہ بھرپور طریقے سے آ جاتا ہے تو پھر آلو سستا ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ناجائز منافع خوروں کے سامنے ریاستی ادارے اتنے بے بس اور کمزور کیوں نظر آتے ہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ اور اب خبر دیں گے سیاست کی دنیا سے۔ قائد مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ لیگی رہنماؤں نے شہر کے مختلف مقامات پر استقبالیہ فلیکسز بھی لگا دیے ہیں۔ اس حوالے سے جنید انور سے تفصیلات جانیں گے۔ جنید بتائیے گا۔ آج بالکل مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وہی پارٹی قیادت کے حکم پر جو ہے وہ شہر بھر کے اندر نواز شریف کے استقبال کے لیے جو تشہیری مواد ہے وہ بھی آویزہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر رکشوں کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹ ہینگرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بل بورڈز پر بھی نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو ہے ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے بات کی جائے تو پرانا شجاع آباد روڈ، وہاری روڈ، بوسن روڈ، خانیوال روڈ، اولڈ شجاع آباد روڈ سمیت جو ملتان کے دیگر اہم روڈز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تشہیری مواد جو لگایا جا رہا ہے۔ اور جو تشہیری مواد ہے وہ سابق مشیر وزیر اعظم عبدالغفار ڈوگر، رانا اقبال سراج، بابر شاہ، شیخ طارق رشید، شیخ خاور اکبر، سلمان نعیم، بریگیڈیئر کیسر میں، سعد کانجو، اختر عالم قریشی سمیت جو دیگر اہم پارٹی رہنما ہیں ان کی جانب سے جو تشہیری مواد ہے وہ اپنے اپنے حلقوں کی سطح پر جو ہے وہ آویزہ کیا جا رہا ہے۔ جی جنید، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں، بھارتی نوجوان غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے پاکستان پہنچ گیا۔ بھارتی شہری کو چولستان رینجرز نے حراست میں لے لیا، جبکہ رینجرز نے بھارتی نوجوان کو تھانہ اسلام گڑھ پولیس کے حوالے کر دیا۔ 17 سالہ بپن راجستھان سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوا، جبکہ فارنر ایکٹ 1940 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، بھارتی نوجوان غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے پاکستان پہنچ گیا۔ بھارتی شہری کو چولستان رینجرز نے حراست میں لے لیا۔ رینجرز نے بھارتی نوجوان کو تھانہ اسلام گڑھ پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ 17 سالہ بپن راجستھان سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، بھارتی نوجوان غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے پاکستان پہنچ گیا۔ بھارتی شہری کو چولستان رینجرز نے حراست میں لے لیا، جبکہ رینجرز نے بھارتی نوجوان کو تھانہ اسلام گڑھ پولیس کے حوالے کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، 17 سالہ بپن راجستھان سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوا۔ فارنر ایکٹ 1940 کے تحت اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، جبکہ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔
मुल्तान में चोरी और डकैती की वारदातें थम न सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान राहज़नी और डकैती की 21 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि मुल्तान में मोटरसाइकिल चोरी की 17 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी मुख्तलिफ वारदातों में लाखों रुपए नकदी से महरूम हो गए, जबकि मकामी पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको खबर दे रहे हैं, मुल्तान में चोरी और डकैती की वारदातें थम ना सकी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान राहज़नी और डकैती की 21 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी मोटरसाइकिल चोरी की 17 वारदातें रिपोर्ट हुई। आपको बता रहे हैं, मुल्तान शहर में मोटरसाइकिल चोरी की 17 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि शहरी मुख्तलिफ वारदातों में लाखों रुपए नकदी से भी महरूम हो गए। मुकामी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको मुल्तान से खबर दे रहे हैं, जहां चोरी और डकैती के वाकयात में कमी ना आ सकी।